हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और नए एपिसोड के साथ। अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो होता है उसको सारे कपड़े उतार देता है और वो बोलती है क्या तुम इसके बारे में रिस्पॉन्सिबल हो कि मुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा। ये बोलता है चलो ठीक है, मैंने जो भी इसको कहा इसने कुछ गलत समझ लिया, पर अभी सबको बातों को मैं हटा देता हूँ। बोलता है ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कल्टिवेट करना सिखाऊंगा की को, और जो भी तुम्हारे साथ होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। बोलती है चलो ठीक है, तुमने ये सब कह दिया तो हम लोग ये स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही वहाँ पे बैठ के वो मेडिटेट करना स्टार्ट कर देती है। ये बोलता है कि धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करो और अपने टंग को अपने जीभ के बीच में दबा दो, और उसके बाद धीरे धीरे फील करो कि तुम्हारा वीक ऑरा कहाँ है, कहाँ पे तुम्हें जाके ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हारे पास एनर्जी है कि एनर्जी है। उसके बाद उस एनर्जी को अपने पूरे बॉडी में ड्रॉ करना स्टार्ट करो और फाइनली तुम ये सब जो है की को कंडेंस करना सीख जाओगे। वो ऐसा करते करते अचानक से अब उसका सांस फूल जाता है। तो ये बोलता है कि मैंने तुमसे अपने सांस रोकने के लिए नहीं कहा था, बस जो कहा है वो करो। बोलती है ठीक है। साथ ही वो गिर जाती है पीछे की तरफ। वो बोलती है काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, मैं किसी भी तरह का और अपने बॉडी में फील नहीं कर सकती। ये बोलते हैं ये तो काफ़ी स्ट्रेंज है, तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकती, ये तो बेसिक की गैदरिंग प्रोसेस है। चलो ठीक है, मुझे तुम्हारे बॉडी को चेक करना होगा। साथ ही उसके हाथ को लेकर चेक करता है तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। बोलता है ये तो एक एब्सोल्यूट वेस्ट फिजिक है, इसके बॉडी में थोड़ा सा भी की का गैदरिंग का एनर्जी नहीं है। बताता है मैंने जब एपिगोल को देखा था तो उसके सारे मेरिडियंस जो थे ओपन थे, जो कि एक जीनियस की निशानी है। और उसको अगर हम लोग थोड़ा सा भी गाइडलाइंस दे दे तो ये काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल बंदा की जो गैदरिंग बंदा बन सकता है, और उसका ब्रेक थ्रू जो काफ़ी स्पीडली होगा। लेकिन ये लड़की कम्प्लीटली अपोजिट है। इससे सारे के सारे जो भी मेरिडियंस इसके बॉडी में सब के सब ब्लॉक है, और ये थोड़ा सा भी की गैदरिंग वाले प्रोसेस को यूज नहीं कर सकते, जैसे कि इसके ऊपर किसी ने सील लगा दिया होगा। ये बोलता है कि जूनियर, तुम्हारी जो फिजिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, मुझे नहीं लगता कि तुम की पावर को कभी गैदर या कल्टिवेट कर सकोगे। बोलती है कि मैं की पावर को ज़िंदगी भर में कभी भी यूज़ नहीं कर पाऊंगा। साथ ही वो रोना स्टार्ट कर देती, लेकिन ये बोलता है रुक जा, हम लोग के पास एक और उपाय है। मैं एक्सटर्नल फोर्स को यूज़ करते तुम्हारे जितने भी मेरिडियंस हैं उन मेरिडियंस में वो सब जो की है वो अटक है, ब्लॉक किया है, उन सबको फोर्सफुली ओपन कर सकता हूँ। लेकिन ये प्रोसेस जो थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, क्या तुम होल्ड कर सकोगी। वो रोना स्टार्ट कर देती, काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। ये बोलता है कि मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा डर गई है और इस तरह से ये गिव अप कर देगी तो मेरे लिए भी अच्छा होगा। लेकिन साथ ही वो यू की तरफ मुड़ती, बोलती है ठीक है, मैं इसको ट्राई करने के लिए रेडी हूँ। नेक्स्ट से हम लोग को कुछ दिनों बाद कर लेंगे हम क्या, यामिन एक जगह होता है, ऑफिस होता है, वहाँ का सीन दिखाते हैं। वहाँ पे जो हीरो लिया होता है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, सबको ढूंढ रहा था कि आखिर वो गद्दार कौन है जो कि गवर्नमेंट छिप के उन लुटेरों का साथ दे रहा था। बताता है कि पिछले कुछ दिनों में मैंने पूरे के पूरे जितने भी इस जगह पे लोग हैं उन सब पे इन्वेस्टिगेट किया 1v1 1 बाय 1, और मैंने किसी भी बंदे को ऐसा नहीं पाया जो कि हो सके उन सबसे मिला होगा। लेकिन चीफ याओ जो है वो बचे हुए हैं, मैंने उन सबको अभी तक इन्वेस्टिगेट नहीं किया। साथ ही वो देखता है तो चीफ याओ जो तो कहीं पे जा रहा होता है, तो बोलता है कि आखिर ये इतनी रात को कहाँ जा रहा है। चीफ याओ जो होता है एक रूम के अंदर जाने लगता है, तो उसके अंदर से बंदा बोलता है कि क्या हुआ, कोई मसला है क्या। वो अंदर जाता है तो बताता है कि मैं आपको रिपोर्ट कर देता हूँ माय लॉर्ड, जितने भी मो फैमिली के बंदे थे उन सबको मार दिया गया है, इसलिए मैंने जितने भी लिस्ट थे उन सबको भी डिस्ट्रॉय कर दिया, और किसी को ये पता नहीं चलेगा कि मो फैमिली के कितने मेंबर और बच्चे हैं। बोलता है क्या, वो वहाँ पर झाँक के देख रहा था। बोलता है आखिर ये है क्या, ये तो हमारा लिंगयांग सिटी का गवर्नर है लू वांगसू जो तो वहाँ पे कप में प्याले में चाय पी रहा था, और बोलता है कि हम लोग ने पब्लिक में ये अनाउंस कर दिया कि मो फैमिली के जितने भी बंदे थे, लुटेरे थे, उन सबको हम लोग गवर्नमेंट ने काफ़ी आराम से मार दिया है। और जो दो लोगों के बारे में आपने बताया था कि जियांग उनसे मिल रहा है, उन सब का हमें पता चला कि वो लोग लिंगयांग सिटी में अबर ही आए हैं, इसलिए हम लोग ने उनके ऊपर निगरानी रखना स्टार्ट कर दिया है। हीरो ली जियांग जो होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है कि मैंने सोचा था कि ये जो गवर्नर है वो मेरा साथ देगा, पर ये सच में उस दिन इसलिए मेरे को साथ नहीं दिया आर्मी का, क्योंकि ये भी उन लुटेरों के साथ मिला हुआ, मतलब लुटेरे इनको प्रोटेक्ट कर रहे थे और ये लुटेरों को प्रोटेक्ट कर रहे थे। मैं तो इन्हें पूरे के पूरे लिंगयांग सिटी का हीरो मानता था, पर ये तो एक गद्दार निकला, ये उन लुटेरों के साथ कैसे मिल सकता है। ली जो होता है अंदर का गवर्नर वो बोल रहा था कि चूँकि तुमने बताया कि वो दोनों बंदे जो भी ली के साथ गए थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो क्यों ना हम लोग उन लोग का थोड़ा फ़ायदा उठाएंगे। दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ, वो जो मो फैमिली विलेज था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो हम लोग को क्या करना होगा, क्या हमें अपने हायर अप को ब्लेम करना होगा या फिर उनसे कुछ मदद लेनी चाहिए। बिजनेस है वो पूरे के पूरे एरिया में फैला हुआ है, हम लोग बस मो फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे। इसके बावजूद मुझे पता चला कि हमारे जो लीडर है उनको कुछ और लड़कियों में भी इंटरेस्ट है, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात होगा। वो बंदा ये सब सुन रहा था, हीरो लियो बोलता है कि आखिर ये लोग इस तरह बात क्या करें, मुझे लगता है इसके पीछे कोई और भी बंदा मौजूद है। वो लोग अंदर से बात करते हैं, मुझे नहीं पता कि आखिर क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है जब लॉर्ड को हम वो गिफ्ट देंगे तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। द लेजेंडरी टॉम ऑफ द ड्रैगन
एंसेस्टर मतलब एक जगह का नाम होता है जहाँ पे कुछ स्पेशल रिचुअल्स हो रहा होता है। सारे बंदे मतलब दोनों बंदे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं उस ड्रैगन टॉम का नाम सुनते हैं। तभी उसका जो तलवार होता है हल्का सा दीवार से टकराता है, वहाँ पे आवाज़ होता है, बोलता है कि मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा क्योंकि इन लोग को ये पता चल गया है। तभी अंदर से बंदा बोलता है वहाँ पे कौन है, वहाँ पे कौन है। वो बाहर आता है, बोलता है यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। हीरोली काफ़ी खुश हो, मतलब हल्का सा सांस में सांस आ जाती है, बोलती है कि मुझे लगता है इन लोगों ने मुझे नहीं ढूंढा, मुझे यहाँ जल्दी जाना होगा। लेकिन तभी उसके पीछे से फील होता है वो बंदा जो होता है गवर्नर आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करके उसको वहीं पे बेहोश कर देता है। बोलता है कि आखिर इसने मुझे यहाँ पे ढूंढा कब। लेकिन थोड़ी देर बाद का सीन दिखाता है कि वो बेहोश हो जाता है। तो गवर्नर बोलता है कि इसको उठा के यहाँ से फेंक दो और ये ध्यान रखना कि कोई भी तुम्हें ना देखो। बोलता है यस सर। साथ ही वो हीरो ली को उठा के वहाँ नदी के किनारे ले जाता है। बोलता है कि जो इस चीज़ में तुम्हारा मन लगे वो करना चाहिए, पर किसी दूसरे के बिजनेस पे टांग नहीं अड़ाना चाहिए, तुम्हें पता होगा। तो तुमने ऐसा क्यों किया था। हीरोली जो था उसे बोलता है कि तुमने अब चूंकि पंगा ले लिया तो मुझे ब्लेम मत करना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। वो इतना बोल ही रहा था लेकिन वो उसको ऊपर से नदी के नीचे फेंक देता है। बोलता है कि ये मुझे कह रहा था कि मैं इसे ब्लेम ना करूँ। हाँ, साथ ही वहाँ पे दिखाते हैं हीरोली जो था नदी में गिर जाता है और वो वापस अपने रूम में आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग को यू के रूम का सीन दिखाते हैं। यू जो था मिस्सू के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, उसके ऊपर अपने एक्सटर्नल फोर्स को डाल के उसके मेरेडियन को प्यूरीफाई कर रहा होता है। और काफ़ी समय बाद वो बताता है कि मैंने इसके 80% मेरेडियन को क्लियर कर दिया, अब हम लोग को बस फाइनल स्टेप आजमाना है। लेकिन तभी मिस सू जो होती है नीचे की तरफ गिर जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा थक जाती है। ये बोलता है कि हम लोग इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, और वैसे भी तुम ऐसा कब तक करती रहोगी। ये बोलते हैं कि नहीं हम लोग रुक नहीं सकते, प्लीज़ हम लोग को ट्राई करना होगा। ये बोलता है कि तुम्हारा बॉडी का लिमिट जो यहाँ पे पहुँच चुका है, और अगर इस तरह तुम फोर्सफुली कंटिन्यू करती रहोगी तो तुम्हारा मेरेडियन जो टूट जाएगा। इसलिए मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ी देर का रेस्ट लेके जो तुम्हारा अभी तक मैंने मेरेडियन को खोला है, ओपन किया, उन सब के ऊपर प्रैक्टिस करके उन सबको मजबूत कर दो। बोलते ठीक है मास्टर, मैं आपकी बात को समझ गई। यू तभी यू के दरवाजे पे कोई नॉक करता है। यू बोलता है कि वहाँ पे कौन है। लेकिन जैसे सामने की तरफ मिस्सू जाती है, वहाँ पे दिखाते हैं दरवाजे पे खून के धब्बे गिर जाते हैं। ये देखने के बाद मिस्सू काफ़ी डर जाती है, यू के पास आ जाती है, बोलती कि घोस्ट वहाँ पे तो भूत है, वहाँ पे तो भूत है। ये बोलता है चलो भूत है तुम्हारे कहने मतलब, चलो देखते हैं वहाँ पे किस तरह का भूत है। जैसे दरवाजा खोलता है सामने की तरफ दिखाते हैं जो हीरो ली होता है वहाँ पे पड़ा था, उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। वो आके खोलता बोलता ब्रदर यो मिस्सू मैं आपसे मिल गया। मिस्सू बोलती कि ये तो हीरो ली है, यहाँ पे क्या कर रहा है। वापस से मैं कुछ दिनों बाद का सीन दिखाता है, वहाँ पे जो होता है फाइनली हीरो ली अपनी आँखें खोलता है तो मिस्सू बोलती है कि फाइनली देखो ये जाग चुका है। बोलता है कि मेरी चोट, मेरे जितने भी जख्म थे वो कहाँ गए। वो उसे बताते कि यू ने तुम्हारे सारे जख्म में मेडिसिन अप्लाई कर दिया और बैंडेज से तुम्हें घेर रख, मतलब बैंडेज भी लगा दिया था, और इसकी मदद से मैंने भी इसकी काफ़ी अच्छी मदद की, जिसकी मदद से तुम यहाँ पे अभी सही सलामत हो। बोलता है कि तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो सब पूछती है कि हम लोग ने जब तुम्हें देखा कि तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, क्या तुम हमें बता सकोगे तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। फिर वो लोग बताता है कि मैं उन सब लोगों को देख रहा था, मतलब कि जो पे मुझे शक था, और ये सब हो गया। ये बोलता अच्छा लेकिन तुम्हें इतने बुरी तरह से जख्मी किसने किया। वो काफ़ी ज़्यादा सैड बोलता आता है, सब कुछ बता देता है कि कैसे कैसे उसके साथ क्या हुआ। और उसके बाद बताता है अंत में जब उन्होंने मुझे यहाँ पे फेंका मारने के बाद, जब हमारे गवर्नर ने मुझे मारा और उसके बाद मुझे इस नदी में फेंक दिया, तो मैं उस नदी के अंदर जाने के बाद अपने जख्म पकड़ के तैरते हुए काफ़ी मुश्किल से यहाँ तक आया हो। मिस्सू बोलती ये तो काफ़ी ज़्यादा क्रूअल है, मैं जाके अभी उस सारे पूरे लोगों को मारने वाली हूँ। लेकिन हीरोली उसको बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते, इन सब के पीछे कोई मिस्टीरियस सेक्ट का भी हाथ है जो कि लड़कियों को वहाँ पे भेजता है या फिर लड़कियों को अपने पास मंगाता है। और अनफॉर्चुनेटली मुझे पता चलता कि वो सेक्ट का नाम क्या है उससे पहले उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया। क्यों जो होता है मन में सोच रहा था यहाँ पे फाइनली किसी सेक्टर का नाम आ रहा है, और मुझे लगता है कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में भी ऐसा कुछ मामला चल रहा था जिसको कि मैंने सॉल्व किया था। हीरोली उसे बताता है कि मैंने सुना था कि उन लोगों ने किसी ड्रैगन के टॉम के बारे में बात कर रहे थे। ये बोलता है कि ड्रैगन के टर्म लॉन्गसू, मुझे कुछ याद आ रहा है, सबको यहाँ पे कह रहे थे कि ये किसी ड्रैगन गॉड से बिलोंग करता है। बताती हाँ कि हमारा जो ड्रैगन एंसेस्टर था, द फादर ऑफ ड्रैगन गॉड, उसको 4000 साल पहले हमारे वांगलोंग कॉन्टिनेंट में वो राज किया करता था। लेकिन 4000 साल पहले उसका बॉडी अचानक से जमीन पर गिर गया, मतलब उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उसको यहाँ पे या वांगलोंग कॉन्टिनेंट में कहीं पे दफनाया गया था। और उसका जो मैप जिसकी मदद से हम लोग उसके जो टॉम है वहाँ पे पहुँच सकेंगे, उसको 8 हिस्सों में 10 हिस्सों में बांट के सारे अलग अलग एरिया में रख दिए गए थे वो लोग कॉन्टिनेंट के। और जब हम लोग उस सारे 10 टुकड़ों को जोड़ के वहाँ पे जाने की कोशिश करें तभी हम लोग उस ड्रैगन एंसेस्टर के पास पहुँच जाएंगे, और उसके बाद हम लोग उस ड्रैगन एंसेस्टर की पावर को ले सकेंगे। ये बताता है ये लोग यहाँ पर ड्रैगन की बात कर रहे हैं, जिसके बाद मुझे पता चल रहा है कि आखिर यहाँ पे वो बंदा यानी वो मस्कुलर बंदा भी आ सकता है। हाउएवर वो एक हाई रैंक का अपोस्टल है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे आएगा। लेकिन क्या होगा अगर वो यहाँ पे आ जाएगा, तो मुझे लगता है ये जो हाई रैंकिंग अपोस्टल की बात कर रहा है ये सेकेंड अपोस्टल या फिर थर्ड अपोस्टल, तो वो लुसुपू है, तो ये सेकेंड या
फोर्थ अपोस्टल हो सकता है। ये बताता है कि अगर मतलब हम लोग साफ बात करें तो तुम इस ड्रैगन ऑफ एंसेस्टर जो है, लेजेंड ऑफ ड्रैगन एंसेस्टर, इसके बारे में इतना कुछ कैसे जानती हो? बताती है क्योंकि मेरे फादर ने मुझे कहानियाँ सुनाई थी ड्रैगन एंसेस्टर के बारे में जब मैं काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, और वो मुझे मारा करते थे और इन सब के बारे में बताया करते थे। ये बोलता है कि हाँ मुझे लगा था कि वो तुम्हें पीट के बताएंगे। साथ ही बोलता है कि चूँकि मुझे पता करना है कि इन सब के पीछे, यानी जो हिडन टॉम है, ड्रैगन टॉम है, उसके पीछे राज क्या है, तो क्या वो लोग हमें वहाँ पे जाने देंगे, जिसकी मदद से हमें ये पता चल सके कि क्या है ऐसा प्रोसेस जिसके बाद ह्यूमंस के पास गॉड की पावर आ सकती है। मिस सूझ होती बोलती कि हाँ मुझे समझ आ रहा है, वो लोग गॉड की पावर को लेना चाहते हैं और वो लोग लड़की को चोरी करके उनके साथ उल्टा सीधा कुछ भी काम करते रहते हैं और फिर उनको पावर मिलता है। ये बोलता है कि तुम अपना ये जो बेकार सा इमेजिनेशन है इसको बंद करो, वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते होंगे। हीरोली जो होता है उसे बताता है इन सब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ब्रदर यू, आपकी जिद को थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा क्योंकि वो लोग भी आप दोनों पे नज़र रख रहे हैं। ये बोलता है ठीक है तुम यहाँ पे रहो जब तक कि तुम्हारा जख्म जो ठीक नहीं हो जाए। बोलती कि ब्रदर यू बोलता है कि हाँ मुझे तुम्हारी बात समझ आ गई, तुम वहाँ पे जाना चाहती हो, चलो ठीक है हम लोग वहाँ पे जाते हैं। बोलता है कि वो ब्रदर यू सबसे बेस्ट है, वो मुझे कितने आसानी से समझ जाते, सारे थी वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। हीरोली बोलता है रुक जा तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ये बोलता है कि हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं और मिस्सू बोलती है कि हाँ हीरो हमेशा जस्टिस के लिए फाइट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग को लू मैंसन में नाइट का सीन दिखाते हैं जहाँ पे कुछ पार्टी चल रही होती है। वहाँ पे जो गवर्नर था वो भी होता है। वहाँ पे एक गार्ड आता है, बोलता है कि माय लॉर्ड कुछ बंदे जो कि हमारे बाहर के गार्ड को मार के अंदर की तरफ आ रहे हैं। बोलता है कि अच्छा किसकी इतनी हिम्मत हुई कि हमारी पार्टी को, हमारे इतने से माहौल को बर्बाद कर देगा। उसके बगल में वही बंदा होता है, बोलता है कि सर वो दोनों बंदे जो हमारे मेंशन में आ चुके हैं, चलिए हम लोग जाके देख लेते हैं। फाइनली वहाँ पे दिखाते यू और मिस जो सू होती वहाँ पे आ जाती। सारे बंदे बोल रहे थे कि देखो इन लोगों ने सारे गार्ड को बाहर के मार के यहाँ पे अंदर आ रहे हैं, आखिर ये बंदे है कौन? मिस वहाँ पे आ जाते, बोलती कि हम लोग ड्रैगन फाइटिंग फॉर जस्टिस इरेडिकेटिंग इविल है, हम लोग सारे बुराइयों का यहाँ पे नाश कर देंगे। यू बोलता है कि यहाँ पे देखो ये फिर से बड़ी बड़ी फेंकने स्टार्ट कर दिया। वो बुढ़ा वहाँ पे बोलता है कि आखिर ड्रैगन को मारने वाले हीरो यहाँ पे इस बुढ़े इंसान के घर में क्या कर रहे हैं, मेरे से बुढ़े इंसान के घर में क्या कर रहे हैं? मिस्सू उससे बताती क्योंकि तुम्हें पता होगा ना कि तुम कुछ वो उसके बोलने वाले थे लेकिन उसके मुंह को बंद कर देता। बोलता है कि मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुमने हमारे पीछे लोगों को, सिपाही को क्यों रखा, हम पे नज़र क्यों रख रहे हो? वो हंसना स्टार्ट कर देता। बोलता है कि चूँकि तुम्हें ये पता चल गया तो मैं सीधा का सीधा पॉइंट में आता हूँ। वेल मुझे पता है कि तुम लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, तो क्या तुम लोग मेरे लिए काम करोगे? मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा अगर तुम लोग मेरे साथ मिलकर काम करोगे। और इसके साथ जो ये एपिसोड होता है यहाँ पे एंड हो जाता है। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।